सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 4 के लिए, यानी पेपर नंबर 11 CC 11। और आज का मेरा टॉपिक है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब देखिएगा, आपका सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसके विषय में आज हम चर्चा करने पर प्रयास करेंगे कि आखिर थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था और उसमें एनी बेसेंट जी का क्या योगदान था। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावात्स्की है ना, ब्लावात्स्की एवं कर्नल HS ओलकाट ने की थी। दो नाम है, एक आपका है मैडम HP ब्लावात्स्की एवं कर्नल HS ओलकाट। दोनों थियोसॉफिक नेताओं ने 1882 में मद्रास के अडियार में इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थापित किया। सबसे पहले जान लीजिए, इसकी स्थापना तो अमेरिका में हुआ था, है ना, और HP ब्लावात्स्की और कर्नल HC ओलकॉट है ना, ओलकॉट ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन यदि बात करें कि भारत में ये कब इसका प्रसार हुआ, तो अभी मैं आपको बताया कि 1882 में, यानी मद्रास के अडियार में इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय यानी इंटरनेशनल ऑफिस आपका अडियार में स्थापित किया गया। पहले कुछ समय तक मुंबई 1879 को कार्यालय बनाया गया था, यानी जब मद्रास में इसका कार्यालय नहीं बनाया गया था तो उसके पहले मुंबई में इसका जो है सो एक टेम्पोररी कार्यालय था। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, यानी व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। इसके विषय में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जाति, धर्म, नर नारी, वर्ण तथा रंग भेद से रहित मानवता तथा विश्व बंधुत्व का सजीव केंद्र स्थापित करना। यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि जाति और धर्म, नर और नारी, वर्ण तथा रंग भेद, यानी इस तरह की परंपराओं से ऊपर उठ करके एक सोसाइटी का निर्माण करना, विश्व बंधुत्व का केंद्र बनाना। यानी इस संस्था में न कोई जाति को लेकर कोई भेदभाव होगा, न धर्म को लेकर भेदभाव होगा, न आपको जो है सो रंग के आधार पर भेदभाव होगा, बल्कि इसका संदेश था विश्व बंधुत्व का संदेश, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है धर्म, दर्शन और विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करना। तुलनात्मक अध्ययन देखना है, कंपैरेटिव स्टडी देखना है। कंपैरेटिव स्टडी यानी धर्म, दर्शन और विज्ञान को देखने का प्रयास करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, इसमें क्या क्या क्वालिटी है। यदि उसमें क्वालिटी है तो उसको हम लोग अपनाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब किसी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद उससे जो हमको फाइंडिंग मिलेगा उस चीज को अनुकरण करने की बात कहेगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानव में अंतर्निहित शक्तियों का अनुसंधान करना। इस उद्देश्य को आप जरूर लिखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था। प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानवों में अंतर्निहित शक्तियों का अनुसंधान करना। अनुसंधान करना का मतलब रिसर्च करना, कि प्रकृति का जो अज्ञात नियम है, जो रूल है, तथा मानव में जो अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, जो पावर है ना, उस शक्तियों का अनुसंधान करना, उस शक्तियों का जो है इस पर रिसर्च करना। चलिए
अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं थियोसॉफिस्टों ने, जो थियोसॉफिकल से जुड़े थे, ने प्राचीन हिंदू धर्म, प्राचीन यानी एंशिएंट जो हिंदू हमारा जो रिलीजियस था, धर्म जोरास्ट्रियनिज्म और बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान की वकालत की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी था वो हिंदू धर्म को भी उठाना चाहता था और बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने आत्मा के पुनर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया है ना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने विश्व बंधुता का भी पाठ पढ़ा है, जो मैं आप लोग को पहले से बताने का प्रयास किया। जो विश्व में मिलजुल कर लोग रहे, आपस में प्रेम भाव से रहे, सद्भाव से रहे, एक दूसरे के अंदर कॉपरेशन की भावना हो, तो फिर ये विश्व जो है एक स्वर्ग के समान होगा। न कभी झगड़ा होगा। अभी देखिए चाइना से सीमा पर विवाद हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, पाकिस्तान से घुसपैठ हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाट वेयर इज द रीजन? सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व बंधुता है नहीं। हम एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में शामिल हैं, हम एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं, हम एक दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, कॉपरेशन की भावना नहीं है, विश्व बंधुत्व की भावना नहीं है। तो इसलिए लगता है कि यदि वर्ल्ड में विश्व बंधुत्व की भावना पनप जाए, विकास हो जाए, एक दूसरे को सहयोग करना जाए, दूसरे लोगों को अपना समझने लगे, तो फिर कोई झगड़ा कभी होगा ही नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी इस बात की वकालत करता था कि विश्व बंधुत्व का प्रसार हो विश्व में, तो विश्व में शांति कायम होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के दो आधार स्तंभ क्या है। तो पहला है बंधुत्व मतलब वही एक दूसरे के साथ भाई का जैसा व्यवहार, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं। 1893 में मैडम ब्लावात्स्की की मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद एनी बेसेंट द्वारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित किया गया। ब्लावात्स्की जब मृत्यु हो गई तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम एनी बेसेंट जी ने किए। आपको मालूम होगा, आप पढ़े हैं पहले से एनी बेसेंट जी के बारे में। आयरलैंड की रहने वाली थी और ही वॉज द फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, लेकिन यदि आपको भारतीय महिला अध्यक्ष बोला जाए तो सरोजिनी नायडू इज करेक्ट आंसर। लेकिन महिला अध्यक्ष में सबसे पहले एनी बेसेंट थी और इसका डेट भी याद रखिएगा 1917। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या है कि इनकी जब मृत्यु हो गई ब्लावात्स्की की, तो इस का कमान जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का कमान जो है एनी बेसेंट जी अपने हाथ में लिए और इसको पुनर्जीवित करने का काम किया। उसके बाद इस सोसाइटी के अध्यक्ष बनी और कृष्ण एवं गीता के ज्ञान का प्रचार करके बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। कृष्ण की गीता, अब देखते हो महात्मा गांधी जी के हाथ में गीता रहता था। कर्म प्रधान यानी कर्म की प्रधानता, कर्म करो फल की चिंता मत करो, गीता का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो लोगों को प्रोत्साहित करता है कर्म करने के लिए। पहले आप कर्म कीजिए, उसके बाद फल का चिंता कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने गीता का प्रचार करके, कृष्ण की कही हुई बातों को प्रसार करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। ठीक है, तथा इस प्रकार थियोसॉफी मतलब होता है कोई प्राचीन अथवा अप्राचीन दर्शन जो परमात्मा के विषय में चर्चा करे, सामान्यतः थियोसॉफी कहा जा सकता है। जो प्राचीन धर्म के बारे में चर्चा करे, उसके दर्शन के बारे में चर्चा करे, उसी को थियोसॉफी कहा जाता है। तो विशेष रूप से हिंदू धर्म केंद्रित संस्थान में बदल दिया गया। आगे है कि ये जो संस्था था उसको पूर्ण रूप से जो है एक हिंदू सोसाइटी में ढालने का काम किया गया। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट ने स्त्रियों की शिक्षा, समाज में कुरीतियां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, है ना, नारी की स्वतंत्रता, नारी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए।
ठीक है, कई जो है सो विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए, कई विद्यालयों की स्थापना करवाए, ताकि बच्चों को शिक्षा दे सके, बच्चों को शिक्षा दिया जा सके। तो समाज में जो समस्याएं थी, समाज में जो बुराइयां थी, जो व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में जो छुआछूत की भावना थी, उच्च नीच की जो भावना थी, लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम एनी बेसेंट जी ने किए। और प्यारे विद्यार्थी जी, आपको एनी बेसेंट को नहीं भूलना चाहिए। एनी बेसेंट जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन, होम रूल आंदोलन प्रारंभ किए, जो यानी स्वशासन को बढ़ावा देने की बात करता था। निश्चित रूप से उनके योगदानों की मूल्यांकन हम बहुत कम शब्दों में नहीं कर सकते कि उन्हें किस प्रकार से होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आपको मालूम है कि होम रूल आंदोलन के कारण से यहाँ पर स्वशासन की जो है एक आवाज उठी, आंदोलन हुए। ये ठीक है कि इस आंदोलन को आगे चलकर दबा दिया गया, लेकिन एक विचारधारा उन्होंने जो बीज बो दिया, वो आगे चलकर प्लावित हुआ, और आने वाला समय में जो आंदोलन हुआ उस पर प्रभाव, इनके होम रूल आंदोलन का प्रभाव पड़ा। तो मुझे लगता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनकर, अध्यक्षा बनकर, इन्होंने बहुत सारे कार्य करने का काम किए। बहुत सारे हमारे भारतीय समाज में जो बुराइयां था उनको समाप्त करने के लिए, उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम किए, महिलाओं में एकजुटता लाने का काम किए, महिलाओं के अधिकार की बात किए। तो मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो मुझे लगता है इसको और अच्छे ढंग से पढ़िए। बुक्स का भी आप सहारा ले सकते हैं रेफरेंस के रूप में, उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कलेक्शन करने के लिए। लेकिन इसके मूल तत्व में यही थे कि किस प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, और भारत में एनी बेसेंट जी का जब कमान हो जाता है तो इन्होंने भारत में इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।